नमस्कार दोस्तों, कमलेश्वर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिन बच्चों ने 12वीं पूरक से दी है, रुकजान नहीं का रिजल्ट आया है और लेकिन जो वो है कॉलेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, सत्यापन नहीं करा पाए हैं, चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए हैं, अगर इनमें से कोई भी स्थिति आपकी बनती है जिसकी वजह से अभी तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है जी। देखिए, 9 अक्टूबर से यानी आज से वापस से जो CLC राउंड है उसका तृतीय चरण शुरू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अगर आपने अभी तक कॉलेज एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पूर्व में करवा लिए हैं, चॉइस फिलिंग कर ली थी, लेकिन आपका ऑनलाइन सत्यापन या वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, तो आप सत्यापन भी करवा सकेंगे 9 तारीख से। इसके बाद वो बच्चे जिनके पूरक के परिणाम नहीं आए हैं और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया था, वे भी अपने पूरक परिणाम के आने पर या जिन लोगों का रुझान नहीं का रिजल्ट आया है उनका रिजल्ट आने पर वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो पूरक वाले जो छात्र थे उसमें ऑप्शन है कि पूरक वाले छात्र भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और जिस तरह से उनका रिजल्ट आएगा 2-4-8 दिन में, जब भी उनका रिजल्ट आएगा तो उस हिसाब से उनका एडमिशन संबंधित कॉलेज में करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तो आप अगर पूरक प्राप्त छात्र हैं और आपने पूरक परीक्षा दी है और आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आपको अपने नज़दीकी MP ऑनलाइन सेंटर पे जाना है और अपना कॉलेज के प्रवेश के लिए या कॉलेज में एडमिशन के लिए पंजीयन या रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाना है। इस पंजीयन या रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या ले जाना है। अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं, आरक्षित वर्ग का मतलब SC अनुसूचित जाति, ST मतलब अनुसूचित जनजाति और OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लास यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, इन तीनों में से किसी में भी आप आते हैं तो आपको अपनी कक्षा 10वीं की मार्कशीट, कक्षा 12वीं की मार्कशीट यदि आप पास हैं तो, और पूरक हैं तो 12वीं की मार्कशीट आपको नहीं ले जाना है। आपको 10वीं कक्षा 12वीं की मार्कशीट के साथ साथ आय, जाति, मूल निवासी और अपना एक मोबाइल साथ ले जाना है। उस पर OTP आएगा, मोबाइल ले जाना है और email ID आपकी होना चाहिए और आपको एक फ़ोटो भी ले जाना है। ये सभी चीज़ें लेकर आपको ऑनलाइन सेंटर जाना है, इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन की चार्ज की बात करते हैं तो पहले जो रजिस्ट्रेशन हुआ था शुरुआत में, प्रथम चरण जो था उसमें जो लड़कियों के लिए कोई चार्ज नहीं लगा था और लड़कों के लिए 150 रुपये लगा था, और सेकंड जो काउंसलिंग थी उसमें यानी CLC का प्रथम चरण, उसमें 550 या 500 रुपये चार्ज लगे थे। और तीसरी जो चरण था मतलब कॉलेज लेवल जो काउंसलिंग है CLC का जो दूसरा राउंड, उसमें जो है नए पंजीयन रजिस्ट्रेशन नहीं हुए थे, सत्यापन भी नहीं हुए थे, तो उसमें सीधे आपकी चॉइस फिलिंग से ही आपको जो अपडेट किया गया था और आपको कॉलेज अलॉट किए गए थे। अब चूंकि हर बार बढ़कर जो फीस लगी है उस हिसाब से अगर देखते हैं तो ये कह सकते हैं कि CLC का जो ये राउंड चल रहा है, CLC का तीसरा राउंड जो चलने वाला है या आज से चलने वाला है 9 तारीख से, इसमें हो सकता है आपकी रजिस्ट्रेशन फीस ज़्यादा हो। ये संभावनाएं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले और दूसरे में बढ़ के लगी थी, इसलिए हो सकता है इसमें बढ़ के लगे या वही चार्ज लगे, ये अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करवाने जाना है। अगर आप 10वीं 12वीं आय, जाति, मूल निवासी, ये पांचों चीज़ें आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास मोबाइल होना चाहिए जिसे आपको साथ में ले जाना है, उस पर OTP आएगा। एक email ID आपको ले जाना है, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाना है, ये सभी चीज़ें आपको लेकर जाना है। अगर आप अनारक्षित वर्ग में आते हैं, सामान्य के हैं, तो आपको इनमें से सिर्फ 10वीं और 12वीं की मार्कशीट ही ले जाना है और कुछ भी नहीं ले जाना है।
ये सभी चीज़ें अगर आपका यह आवेदन करने के बाद ऑनलाइन सत्यापन हो जाता है तो आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ऑनलाइन सत्यापन नहीं होता है तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। पास के किसी भी शासकीय कॉलेज में जाकर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाकर अपना सत्यापन करवाना पड़ेगा, जिसके बाद ही आपको कॉलेज अलॉट किए जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जो साथी हैं जो बच गए हैं पंजीयन रजिस्ट्रेशन करवाने में, कॉलेज में एडमिशन लेने से वंचित रह गए हैं, उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।